हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए थे स्कूल में और इसके बाद मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर आलू गाजर की सब्जी और रोटी सेक दे रही हूँ। और मतलब बच्चों का ही कर पाई थी दूध वगैरह का, जो कि खास खास काम है वही। दूध रखा, दूध बुलवाया और खाना बनाया। फिर मैं ना दवाई लेकर के लेट गई थी, इससे ज़्यादा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा खराब, बुखार तेज होगा था। तो मैंने कहा पढ़ के थोड़ी देर 1-2 घंटा तब जा करके करूँगी, बाकी के काम तभी किए थे, नहीं तो फिर लेट गई थी ये मैं। शाम के 4 बज चुके हैं और आज सुबह से दोबारा से फिर कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि तबीयत हो गई थी ख़राब। बुखार चढ़ गया था और ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और इसकी तो ज़्यादा हो गई थी। इस पर तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। सुबह जब इसको फिर स्कूल में नहीं भेजा था, इसकी टांग पर खड़ा नहीं होया जा रहा था। और अभी भी इसको बोल ले बेटा बैठ जा, भागा फिरता है ना, फिर टांग में दर्द हो जाता है और बुखार में फिर कमजोरी आई जाती है। तो ये रुकता नहीं, जहाँ बुखार उतरा फिर चलना शुरू कर दे। और मम्मी कर रही है ये मेथी साफ सुबह के लिए। मुझे दे करके आनी है नीचे दूध की बाल्टी और फिर बनाना है खाना और बर्तन वगैरह लगाने हैं, क्योंकि फिर आज ना लेट ही हुआ काम भी। बर्तन सुबह के ये रखते हैं यहाँ पर, दोपहर ही साफ़ किए थे। दोपहर के बाद ही जब आराम सा मिला तभी तो ये भी लगाने हैं। और आने लग रहे हैं मेहमान, बुआ जी आने लग रही है तो उनके लिए बनानी है, सबके लिए। और बनाना है खाना, खाने में बनाने हैं दाल चावल। अभी तो दाल चावल बनाऊंगी, पहले बाल्टी दे आऊँ, बर्तन लगा दूँ, फिर बनाऊंगी बाद में आराम से। अभी तो ये है कि 4 ही बजे हैं तो आराम से हो जाएगा काम। तो ये सुबह को देखते हैं मेथी की क्या बनाते हैं, सब्जी या कुछ और। तो ये साफ़ कर देंगे मम्मी, ये लेकर के आए थे मेथी। और बथुआ भी लाया हुआ है, मूली भी लाई हुई है, मैंने कहा मेथी के बना लेंगे। बाल्टी लेकर के नीचे देने के लिए फिर वो बोलने लगे इतना तक के गाय का दूध निकाले, जितना तक के मैं निकाल लूँ, मतलब जितना निकाल ले, जितना निकाल ले निकलेगा मैं निकाल दूंगा फिर इसका निकाल करके। तो यहाँ पर मैं निकालने लगी, पापा ने इसको बछड़ी को छोड़ दिया था और बांध भी दिया था। पापा अब कर रहे हैं सेकने की तैयारी, इधर लकड़ी तोड़ कर रख रहे हैं, ये फिर सेकेंगे क्योंकि भाई एज भी हो रखी है और ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है। तो ये दोनों टाइम ही सेक लेते हैं, फिर गाय वगैरह का काम करके आके के बाद ही सेक लेते हैं। तो बस मैं निकाल दे रही हूँ दूध छोटे वाली गाय का, और ये निकाल रहे हैं बड़े वाली का। मुझे थोड़ा जल्दी भी हो रखा था क्योंकि बुआ जी आने वाली थी, खाना भी बनाना था। फिर काफ़ी काम हो जाते हैं शाम के टाइम तो छत पे आ करके जल्दी से फिर मैंने दाल रखी बनने के लिए और रखे चावल बनने के लिए। मम्मी के लिए बनाऊंगी लौकी, क्योंकि मम्मी दाल नहीं खाएगी ढंग की, रात को दिन में भी नहीं खाती, अब तो मैं सुबह को भी नहीं खाती क्योंकि फिर ना उनके दर्द बन जाता है गैस वगैरह का, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने लौकी रखी हुई थी थोड़ी सी, ये इसको बना दूंगी मम्मी, ये लौकी ले लेगी। और ये बनने के लिए रखी थी है दोनों चीज़ें साथ में ही। ये हल्दी डाल करके बनाती है चावल में, तो इसमें से उबालता जाता है चावल को, वो उतार दिया है मैंने। और इधर तड़का लगाने लग रही हूँ बीच वाली गैस पे लौकी का, इसकी सब्जी का। मतलब तीनों गैस चला दी है, मैंने कहा काफ़ी लेट से होगा था ना तो जल्दी जल्दी से बन जाए, यही रहता है। और इसमें नमक मिर्च डाल दे रही हूँ दाल में, इसका भी मैंने उबाल निकाल लिया था। हल्दी नमक मिर्च हींग और सौंफ मेथी दाना ये सब डाल करके ऊपर से तेल डाल के मैं रख देती हूँ इसको बनने के लिए। तड़का तो मैं बाद में लगाती हूँ दाल में। और बस लौकी मैं लगाने लग रही हूँ इधर, साथ ही इधर ना चावल भी ये हो गए थे। तो फिर मैंने ये तड़का भी अच्छे से लगा नहीं था लौकी में, तो मैंने ना बस लौकी छोड़ करके इसमें नमक मिर्च भी ना बाद में डाला, क्योंकि फिर ना चावल इतने तक के ख़राब हो जाते इस वजह से। तो फिर मैंने चावल निचोड़ने के बाद ही ये लौकी में मतलब अच्छे से बंद करके नमक मिर्च डाल करके इसको बनने के लिए रख दिया था। और साथ में ही करने लगी थी तड़के की तैयारी। इधर तक के दोनों गैस पे ये सब्जी बनेगी ना, मतलब कि दाल बनेगी इसमें सब्जी, तो इधर तक के मैं छोंक काट लेंगी और आटा लगा करके रख दूंगी, तो जल्दी हो जाता है। जल्दी से लगता है तो ये तो है नहीं आधा घंटा लगता है नहीं, बस फिर खाना तैयार होने में जब लगता है। तो बुआ जी भी आ गई थी और बुआ जी बोलने लगी थी कि तेरी तबीयत भी खराब हो रखी है और मैं सेक देती हूँ रोटी, तुझे बर्तन वगैरह का भी पता है सारी जगह का, कहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, तू देखती रही है, मैं सेक दूंगी रोटी। तो सारी रोटी जो है बुआ जी ने सेक दी थी और बस मैं सबको देती रही थी ये खाना लगा करके। और
बस मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा बुआ जी आप दे दो कि नहीं, बस ये है कि बर्तनों का तुझे पता कहाँ पे क्या है, किस में क्या देना है सही से, और बस मैं सेक दूंगी यहाँ पे खड़े खड़े, तू देखती रहिए। तो बस मैं देखा रही थी सबको, इसके बाद बुआ जी खाने लगी थी फिर रोटी सेक करके, और इसके पापा खा रहे थे। इन्होंने खा ली थी, और ने बाकी ने सबने, भैया ने भी, सबने खा ली थी। तो यहाँ पे सबकी बातें भी चल रही है हमारी और खाना भी चल रहा है बुआ जी का और इसके पापा का। इसके पापा ने तो खाली बस बैठ करके बातें कर रहे हैं, और बुआ जी खाने लग रहे हैं, क्योंकि ये बाद में ही आई थी रोटी सेक करके तब खाने के लिए। और मैं भी बस ये बर्तन वगैरह कर दे रही हूँ, काफी सारे हो गए थे, तो मैंने कहा चलो बाहर ही कर देती हूँ। वैसे तो मैं शाम को जो है ना, थोड़े थोड़े से ना अंदर ही कर देती हूँ साफ, शाम को बाहर नहीं करती और सुबह को तो करती हूँ, सुबह को काफी सारे हो जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता, मतलब थोड़े थोड़े करने का, तो एक बार ही करती हूँ ना सुबह को, इस वजह से। और सुबह को दूध वगैरह का पतीला भी हो जाता है, तो वो तो अंदर नहीं साफ होता सिंक में, तो वो तो बाहर ही होता है दूध का पतीला। और बाल्टियाँ वगैरह तो अब भी होती है रात को भी, बस ये है कि हो जाता है वहाँ पे, बाल्टी में भर लेती हूँ पानी। और बस काफ़ी सारे हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो बाहर ही कर देती हूँ साफ इनको सारों को ही। तो इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पर ये अचार वगैरह है थे जो निकल थे खाने के टाइम पे, वो मैंने डब्बों में डाल करके रख दिया है, और साथ में करने लगी हूँ यहाँ पर ये गैस साफ। तो मतलब किचन साफ हो जाएगी मेरी ये साथ साथ ही सारा काम हो जाएगा एक साथ ही। तो यहाँ पर दूध मैंने फिर रखा है, उतार दिया था, मैंने कहा उतना रहेगा, मैं दिन तक के करती रहूँगी ये। इधर से स्लेब वगैरह साफ। किचन का तो सारा काम खत्म हो गया है, बर्तन सूख जाएंगे जब लगा दूंगी। वैसे साफ कर दी किचन, खाना खाए बिना भी रह भी रही है, तो इसलिए कढ़ाई वगैरह रखी है, दाल गर्म होगी। तो अभी बुआ जिर गई है उधर चाची जी के उधर, तो इतना तक के मैं खाना वगैरह खा करके उनके कपड़े बिछा देती हूँ, और दूध कर दिया है गर्म, जब आएंगे तब मीठा कर दूँगी। तो अभी उधर मिलने गए हैं चाचा जी चाची से, क्योंकि फिर ना चाचा जी चले जाते हैं गांव में, तो फिर मिलते नहीं ना, इसलिए फिर अभी मिलने के लिए गए हैं। अगर ये है कि पूरा दिन रहते हैं कल, फिर तो आराम से मिल लो, पर ये है कि ये बोले थे कि हम थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, तो इस वजह से कभी फिर चाचा जी उधर खेत में चले जाए इतना तक के जल्दी, तो फिर अभी मिल करके आ जाते हैं। जी यहाँ पर बस ये मम्मी ले रही है भाप, क्योंकि मम्मी को भी दिक्कत हो रखी है ना, तो इस वजह से वे भाप ले रही है नहीं खांसी में, इस वजह। तो यहाँ पर बस मैं निकाल दे रही हूँ बिछाने वगैरह के कपड़े बुआ जी के लिए, जो भी मुझे यहाँ से निकालना है वो निकाल दूँगी इसमें से, दीवार में से। और फिर मैं लेकर के जाने लगी थी, फिर मेरे याद आया कि पहले इसको इधर ही बिछा दूँ यहाँ पर, तो फिर अच्छे से ना निवास से जाती है। जो ये बेडशीट होती है ना कॉटन वाली, इनमें ना अब ठंड लगती है, मतलब ठंडी सी लगती है, जैसे इधर से उधर को पड़े ना कड़ थल्ले करके, तो एकदम से ठंडी लगती है। तो मैंने यहाँ पर गर्म वाली बिछा दी है इस पे दीवार पर, ताकि अच्छे से निवास भी आ जाती है, और ये भी रहता है कि ठंडी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट ये बिछा करके रिदी वगैरह रख दी है। और बाकी क्योंकि सारे हमारे कमरों में इतने नहीं आ पाती, मतलब इधर भी दो ही खाट आती है, और फिर उधर वाले कमरे में पड़ जाएंगे, ये नहीं है कि सब एक जगह पड़ सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बस ये इधर वाले कमरे में मैंने खाट डाल दी है, इधर ये तखत भी है और सोफा भी है, तो इधर भी पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने खाट डाल करके ये बिछौना बिछा दिया है, और इसके साथ ही बिछा दूँगी ऊपर से दुतई। तो काफ़ी गद्दा सा बन जाता है ये रहता है कि अच्छे से नींद आ जाए, क्योंकि सब अधिकतर जो है बेडों पर ही लेटते हैं, तो खाट वगैरह पर लेटने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, बाल वगैरह से चुभते हैं तो यहाँ पर बस ये मैंने इस पे भी गर्म वाली बेडशीट बिछा दी है, इसके ऊपर भी। और इधर जो तखत है, तखत पे भी मैंने ये कंबल बिछा दिया है बारीक वाला, तो ये भी फिसलता भी नहीं है, और इसमें भी निवास बहुत अच्छी से आती है सर्दियों में। तो इसको भी मैंने ऐसे बिछा दिया है, इधर भी लेट जाएंगे और इधर खाट पे भी लेट जाएंगे। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे।